एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी सरलता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में उसे शामिल नहीं करते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि वह जिम्मेदारियों का भार नहीं उठा पाएगा। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई। गांव की एकमात्र नदी का पानी अचानक सूख गया, जिससे फसलों और पशुओं के लिए पानी की कमी हो गई। गांव वाले चिंतित हो उठे और समाधान खोजने के लिए एक बैठक आयोजित की, लेकिन कोई भी उपयुक्त उपाय सुझा नहीं पा रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं नदी के स्रोत का पता लगाने और समस्या का समाधान खोजने के लिए यात्रा पर जाना चाहता हूँ। गांव वालों ने पहले तो संकोच किया, लेकिन कोई और विकल्प न देखकर उन्होंने आरव को अनुमति दे दी। आरव ने अपनी यात्रा शुरू की और पहाड़ों की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो ध्यान में लीन था। आरव ने साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, नदी का स्रोत पहाड़ की चोटी पर स्थित एक झरना है। यदि तुम वहां पहुंचकर झरने की सफाई कर सको तो नदी में फिर से पानी बहने लगेगा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा कठिन और चुनौतियों से भरी होगी। आरव ने दृढ़ निश्चय के साथ यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे घने जंगल, ऊंची चट्टानें और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह झरने तक पहुंचा। उसने देखा कि झरना पत्थरों और कचरे से अवरुद्ध हो गया था। आरव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर झरने की सफाई की, जिससे पानी फिर से बहने लगा। गांव में नदी का पानी लौट आया और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव वाले आरव की बहादुरी और समर्पण से प्रभावित हुए और उसे सम्मानित किया। इस घटना ने न केवल आरव के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि गांव वालों को यह सिखाया कि किसी की क्षमता को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। कहानी से शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। साथ ही हमें दूसरों की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें अवसर देने में संकोच नहीं करना चाहिए।